जम्मू नमस्कार दोस्तों, कल का मौसम कड़क ठंड में बादल बरपाएंगे कहर, बारिश बर्फबारी संग चलेगी शीतलहर, घने कोहरे का बड़ा अलर्ट। कल का मौसम द 4 जनवरी 2026। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसे रहेगा? उत्तर भारत में मौसम का विपरीत असर देखने को मिल रहा है। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर से ठंडी हवाएं शीतलहर के रूप में चलेंगी, जिससे अधिकांश राज्यों में पारा लुढ़केगा और दिन में भी कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा। मौसम विभाग की माने तो देश के करीब 15 राज्यों में भीषण कोहरा विजिबिलिटी को प्रभावित करेगा, जिसका सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही एवं फ्लाइट सेवाओं पर पड़ेगा। वहीं पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी से मौसम संगीन रहेगा। स्काईमेट ने दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर संभावना जताई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी तापमान गिरने एवं कोहरे का अनुमान है। कल का मौसम कैसा रहेगा? देश भर में अगले 2 दिन तक मौसम काफी भारी रहेगा। खासकर पहाड़ों से गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण लद्दाख और कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश एवं बर्फबारी की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर व बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी है। हिमालयी क्षेत्रों से उत्तर भारत में प्रवेश कर रही पछुआ हवाओं के असर से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक द 4 जनवरी को अधिकांश राज्यों में शीतलहर की स्थिति रहेगी और घना से अति घना कोहरा छाया नजर आएगा, जिससे ट्रेनें अपने फिक्स टाइमिंग से काफी लेट चलेंगी व फ्लाइट सेवाएं प्रभावित रहेंगी या रद्द होंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उधर केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। IMD के मुताबिक वेस्ट बंगाल, पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों के साथ महाराष्ट्र में भी कोहरा एवं ठंड में इजाफे के संकेत हैं। यूपी में कल मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों आए पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होते ही पछुआ हवाओं का असर बढ़ता जा रहा है, जिससे गलन वाली सर्दी बढ़ती जा रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में करीब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे दिन में भी कड़ाके की सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक द 5 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी और घने से अति घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित करेगा। फिलहाल बाराबंकी और हरदोई राज्य के सबसे से ठंडे शहर बने हुए हैं, जहां न्यूनतम पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। वहीं पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी गई। वाराणसी में सर्द हवा के साथ कोहरे और हल्की बूंदों की वजह से सर्दी का सितम बढ़ गया है। अगले 2 दिन तक करीब 15 जिलों में शीत दिवस कोल्ड डे और करीब 50 जिलों में भीषण कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कमोबेश ऐसा ही मौसम बिहार के अधिकांश हिस्सों में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा? पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। खासकर दिल्ली NCR में तेज हवाओं और ठिठुरन भरी ठंड ने लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया है। तापमान में गिरावट से रात के समय सर्द हवाओं का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम में आए इस बदलाव का सकारात्मक असर पॉल्यूशन पर पड़ रहा है। NCR के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में सुधार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 4 और द 5 जनवरी को घने कोहरे की संभावना जताई है। इस दौरान को न्यूनतम 6 से 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिल्ली के अलीपुर में AQI 217, आनंद विहार में 288, अशोक विहार में 251, बवाना में 152 रहा, बुराड़ी क्रॉसिंग में 208, चांदनी चौक में 280, मथुरा रोड पर 188, DTU में AQI 246 दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद में AQI ऑरेंज जोन में तो नोएडा के अधिकांश क्षेत्र ऑरेंज जोन में है। हालांकि कुछ स्थानों पर प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान का मौसम। राजस्थान के अनेक इलाकों में कड़ाके की ठंड के बीच अगले 24 घंटे में अनेक इलाकों में शीतलहर का सिलसिला जारी है और अधिकांश जगहों पर घना कोहरा छाया नजर आएगा। IMD ने बताया कि अगले 2 दिन शीतलहर के चलने से न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और घना एवं अत्यधिक घना कोहरा विजिबिलिटी को प्रभावित करेगा, जिसका सीधा असर ट्रैफिक सिस्टम पर पड़ेगा। फिलहाल राज्य में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 2.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 1 सप्ताह तक जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में घने कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने का अनुमान है। उत्तराखंड इस बार दिसंबर महीने में पूरी तरह से सूखा रहा। राज्य के किसी भी जिले में ना ही बारिश हुई, ना ही बर्फबारी। हिमपात न होने से पर्वतीय चोटियां काली पड़ गई। पर्यटकों की पहली पसंद माने जाने वाले त्रिउंड ट्रैक पर गए दिल्ली के 4 पर्यटकों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई।
जब वापसी के दौरान वे रास्ता भटककर घने जंगलों में पहुंच गए। गनीमत रही कि मोबाइल नेटवर्क होने के कारण युवकों ने नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पहली बार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बाड़मेर और बीकानेर में भी तेज ठंड हो गई। सीकर और हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके बाद ठंड और बढ़ेगी। भोपाल और इंदौर में हल्की बारिश के आसार हैं। झारखंड में नए साल के साथ ठंड और तेज हो गई है। सुबह कोहरे की चादर और रातों की बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, लोहरदगा में भी रात का तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। पंजाब हरियाणा का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब में पिछले दिनों हुई अच्छी खासी बारिश के बाद मौसम के तेवर बदलते जा रहे हैं। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं राज्य में कोल्ड डे जैसे हालात बना रही हैं। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 9 डिग्री सेल्सियस, फरीदकोट में 5.5 डिग्री, अमृतसर में 7 डिग्री, लुधियाना में 9 डिग्री, पटियाला में 8 डिग्री, पठानकोट में 9, बठिंडा में 8, गुरदासपुर में 7.8 और एसपीएस नगर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास या कम रहने का अनुमान है। वहीं हरियाणा में रविवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहने और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की भी संभावना है। आईएमडी की माने तो महेंद्रगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रोहतक में 9 डिग्री, भिवानी में 5.5 डिग्री, फरीदाबाद में 6 डिग्री, करनाल में 8.8 डिग्री, अंबाला में 10.7 डिग्री और हिसार में 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड में कोहरे शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगभग खत्म हो गया है। आसमान साफ होते ही सर्दी का सितम बढ़ गया है। अधिकांश ऊंचाई वाले स्थानों केदारनाथ धाम के आसपास, यमुनोत्री समेत अन्य पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जो अगले कई दिनों तक अनवरत जारी रह सकता है। 5 जनवरी तक हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी और अल्मोड़ा समेत कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने एवं शीतलहर में इजाफे के संकेत हैं, जिससे अगले सप्ताह से सर्दी में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का मौसम। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए नजर आ रहे हैं और ऊंचाई वाले कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी से मौसम काफी सुहावना है। हिमपात के कारण कई स्थानों पर तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। चोटियों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरने की संभावना है। खासकर हुकुमसेरी, कल्पा, नारकंडा, दाबो और लाहौल स्पीति, रोहतांग, दर्रा इत्यादि स्थानों पर तेज बर्फबारी हो रही है। इधर कुल्लू और मनाली समेत कई जगहों पर ब्लैक आइस जमी नजर आ रही है एवं पहाड़ियां कोहरे की चादर में लिपटी हैं। कश्मीर में बर्फबारी का मौसम। कश्मीर में बारिश से राहत के बाद सर्दी का सितम बढ़ गया है। घाटी में न्यूनतम तापमान गिरकर अधिकतर जगहों पर 0 से नीचे चला गया है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।